मयंक, नीच भंग सिंपल है। नीच भंग मैं बता देता हूँ। चलो पहले चाहिए वाले शब्द पे आते हैं, फिर नीच भंग पे आ जाते हैं। याद दिला देना। हर चीज जो हमें चाहिए वो उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस मिलने के पीछे पूरा एक विज्ञान है, मनोविज्ञान है। इंसान को वही चीज मिलती है जिसकी पिक्चर उसके दिमाग में होती है, जिसके लिए वो प्लानिंग करता है, जिसकी पिक्चर बनाता है और जिसकी वो प्लानिंग करता है। क्या एक बार बोल देने से वो चीज मिलती है? तो आंसर आएगा नहीं। हम उसको दिमाग में जब बार बार उसकी पिक्चर को देखते हैं तो हम उस पिक्चर को देख कर के प्लानिंग बनाते हैं कि हाँ, जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई कभी बाथरूम देखा किसी व्यक्ति का या किसी होटल में, और आपने दिमाग में बिठा लिया कि जब भी मेरा घर बनेगा तो बाकी कुछ बनेगा ही नहीं बनेगा, पर बाथरूम इस तरह का बनेगा। तो आप देखेंगे कि आपका मैक्सिमम फोकस जो है बाथरूम पर चला जाएगा पूरे घर में, और आप बाकी एरिया पे इतना ध्यान नहीं लगाओगे जितना ध्यान आप बाथरूम पे लगाओगे। बेशक आप उसके तरह का बिल्कुल चाहे ना बना पाओ, चाहे उससे कुछ परसेंटेज कम ही रख पाओ, पर लगभग लगभग उससे मिलते जुलता चीज बनाने में कामयाब हो जाओ। और जो लोग आपके घर में आएंगे वो कहेंगे भाई कुछ और हो या ना हो, आपका बाथरूम बहुत अच्छा है। वो कहेगा यार इतने दिनों से यही सुनने के लिए तो मैं तड़प रहा था, इसी के लिए तो मैंने ये बनवाया था। तो उसके लिए प्लानिंग हुई, प्रोजेक्शन हुआ, फिर हमें चीज मिलती है। अब जो मिलती है वही चीज जो आपके जीवन में मंत्र स्वरूप हो जाती है। जिस चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारी जिंदगी में मंत्र हो जाता है। और ध्यान रखें, मंत्र से अच्छा मित्र कोई नहीं, और मंत्र से ज्यादा शत्रु कोई नहीं। मन से ज्यादा स्ट्रांग मित्र कोई नहीं, और मंत्र से ज्यादा बड़ा दुश्मन कोई नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अब हमें उस विचार पर जाना होगा कि मंत्र तो हमारे पंचम भाव से आते हैं, यानी कि पंचम भाव आपका सबसे बेहतरीन मित्र है, और पंचम भाव ही आपका शत्रु हो सकता है। यानी कि जो आपकी कुंडली में गेम चेंजिंग का जो रिजल्ट्स लेकर के आ सकता है वो फिफ्थ हाउस है, जिसे हम कहते हैं ना विल पावर, फ्री विल। फ्री विल का मतलब है कि परमेश्वर ने आपको एक ऐसा भाव दे दिया जिससे आप अपने जीवन की समस्याओं को कम कर सकते हैं, और अपनी जो चीजें जिंदगी में पाना चाहते हो वो चीजें आप पा सकते हैं। ये पंचम भाव से डिसाइड। जिन्होंने हमारी पुरानी क्लासेस पढ़ी हैं वो जानते हैं, आपकी कुंडली का फर्स्ट भाव जो होता है वो वर्तमान है, यानी प्रेजेंट है। फिफ्थ हाउस आपका भविष्य है। क्या भविष्य में होगा? वही होगा जो आपने प्लानिंग बनाई है, जो आपने उस प्लानिंग में रंग भरे हैं
वही पिक्चर आपकी भविष्य में आपके सामने आएगी। तो ध्यान से आप अपने फ्यूचर के बारे में जो भी चीज प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस प्रोजेक्शन में गलती मत कर देना, अर्थात उस प्रोजेक्शन में गलत रंग मत भर देना। ये इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। अक्सर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं। तो हमें जिंदगी में उस चीज को सबसे ज्यादा सोचना है जो हमें चाहिए। पर यहाँ पर भी एक प्रश्न उठता है कि साहब चाहिए तो बहुत कुछ, चाहिए तो बहुत कुछ, पर क्या वो चाहिए सब कुछ ठीक होगा? तो फिर प्रश्न का आंसर आता है नहीं। वो चाहिए किसके अनुसार होना चाहिए? वो होना चाहिए नवम भाव के अनुकूल, जो नवम भाव को संतुष्ट करता हो। नवम भाव धर्म भाव है, चीजों को समझना। नवम भाव धर्म भाव है, यानी वह चीज आपको जिंदगी में चाहिए जो जिंदगी में धर्म के अनुकूल हो। जैसे आप कोई चीज की डिमांड कर रहे हैं, या जिंदगी में मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, परंतु अगर लगे कि ये धर्म के अनुकूल नहीं है, धर्मानुसार नहीं है, तो भूल करके भी उसको प्रोजेक्ट मत करना, उसकी पिक्चर मत बनाना। पंचम भाव दर्शन है। कौन सा दर्शन? देखने का। प्रकाश है पंचम भाव। काल पुरुष में पंचम भाव में ही सिंह राशि है, और सिंह राशि के स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य। सूर्य पंचम भाव में है, और जहां पर भी सूर्य होता है वहां पर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। जितना स्पष्ट सूर्य होगा आपका, उतने ही दर्शन अच्छे होंगे। दर्शन अच्छे माने देखना अच्छा होगा। आप भविष्य में क्या चीजों को देख रहे हैं, कितनी अच्छी चीजें देख रहे हैं, ये आपकी जन्म पत्री में इनडायरेक्टली तो पंचम से आया है, पर डायरेक्टली आपके सूर्य से आया है। इसलिए जो आप देख रहे हैं अपने आप को भविष्य में, उसे सोच समझ करके देखना है, और सोच समझ करके ही उसे मैनिफेस्ट करना है। ऐसे ही नहीं हवा में बहकाए में आ गया, अच्छा उसके पास मर्सिडीज है तो मेरे पास भी मर्सिडीज होनी चाहिए, उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। ये चाहिए वाली बातें बहुत गड़बड़ा जाती हैं कभी कभी। होनी चाहिए सब कुछ, होनी चाहिए सब कुछ, पर वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। तो यानी नवम को भी ध्यान में रखना है, नवम को रेफरेंस में रखना है, और फिर जो भी चाहिए आप उसको कागज पे लिखिए और उसके बारे में प्रोजेक्ट कीजिए, साथ में उसको मंत्र रूप बना लीजिए। तो ही मंत्र रूप, मंत्र पद जो है उसे पंचम भाव से कहा जाता है। अब इसका ओरिजिन कहां से है मंत्रों का? मंत्रों का जो ओरिजिन है वो फोर्थ हाउस से है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी मातृभाषा है, आपकी मदर लैंग्वेज है। अब मुझे हर लैंग्वेज या आपको हर लैंग्वेज तो नहीं आती। अब कोई मुझे चाइनीज में लिख के कुछ भेज दे, चाहे वो कितनी भी प्यारी बात लिख के भेज दे मेरे बारे में, तो मैं तो टेंशन में आ जाऊंगा कि भाई ये मेरी बड़ाई लिखी है कि बुराई लिखी है, मुझे तो नहीं पता। पर कोई हिंदी में लिखेगा जो कि मेरी मदर लैंग्वेज है,
मैं तुरंत स्पष्ट रूप से समझ जाऊंगा कि हाँ, इसने क्या लिखा है। और मंत्र भी शब्द रूप है, मंत्र शब्द रूप ही है। और ये शब्दों का हिसाब किताब हमें बड़ा संभाल करके करना चाहिए, क्योंकि शब्द ब्रह्म स्वरूप भी हैं, ब्रह्मा के समान है, क्रिएटर है। शब्द ही क्रिएट करते हैं सृष्टि को। ये जो शब्द हैं, इनसे ही आपकी प्रोजेक्शन तैयार होती है। ध्यान रखना, आपके सपनों का ताना बाना जो तैयार होता है, वो शब्दों के माध्यम से होता है। परंतु चौथे से अगला भाव पांचवा है। हर भाव से अगला भाव उस भाव का सस्टेनर होता है। इस चीज को मुझे याद है। या आप ये भी कह सकते हो वृद्धि कारक होता है। जैसे 12वां भाव, हर भाव से 12वां भाव उसके लॉस का कारक होता है, नाश कारक होता है, उसका नाश कर देता है, समाप्त कर देता है। और उससे अगला भाव जैसे लगन है, लगन आपका शरीर, और उसका सेकंड हाउस उसका वृद्धि भाव है लगन का। शरीर कैसे बढ़ेगा? जब अन्न मिलेगा तो बढ़ेगा, अन्न मिलेगा तो बढ़ेगा शरीर। अन्न का त्याग हो जाए, मान लो सेकंड हाउस है और पहले का लॉस करना है क्योंकि उसके पीछे का है, तो अन्न का त्याग छोड़ दो, शरीर लॉस हो जाएगा। जैन समाज में एक प्रथा है या एक संस्कार है जिसे संस्थारा बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो भी साधक होता है, वो अपने अंतिम क्षणों में या अपनी इच्छा के अनुसार उस विधि को करता है और उसमें वो भोजन त्याग देता है, अन्न पानी त्याग देता है, और धीरे 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 करके उसके प्राण छूट जाते हैं। परंतु अब इसका क्या मतलब हुआ? भोजन को त्याग दोगे तो मृत्यु को प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब जो भाव, एक भाव पीछे है, जो भी भाव, वो उसको लॉस करता है, और जो भाव आगे है वो उसको बढ़ाता है। चौथा भाव आपका मन है, तो मन को बढ़ाने का काम कौन करेगा? पंचम। पंचम भाव से मन की वृद्धि होगी ना। जैसे चौथे भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो आप मन से खुश नहीं होंगे, पर वो जो फीलिंग होगी, हैप्पीनेस की फीलिंग होगी, इनर हैप्पीनेस है विदाउट एनी कॉज, उसका भाव पंचम होता है। इसीलिए हर इंसान को किन चीजों में आनंद आता है? आर्टिस्टिक चीजों में, मूवीज में, एक्टिंग में। आप देखिए, हर आनंद की चीज पंचम से निकलती है। कमाल की बात, आप चारों तरफ कहीं भी नजर घुमा के देख लो, जहां से भी आनंद निकलता है उसका संबंध पंचम से है। चाहे लड़का लड़की का आपस में नैन मटक्का हो, वो पंचम से निकलता है। चाहे खुद की संतान का होना हो, वो भी पंचम से निकलता है। बेशक आपने डिटैचमेंट हो गई आपकी संसार से, तो आप भक्ति करेंगे तो भक्ति भी पंचम भाव से निकलती है। आप देवता की खोज कर रहे हैं, देवता से प्यार हो गया, देवता से लव हो गया, वो भी पंचम से निकल रहा है। आपका मन मंत्रों में लग गया है, तो भी आप पंचम से निकल रहा है। आप कुछ भी चीज जीवन में जो आपको आनंद दे, हम यहाँ पर 27 लोग हैं, हम 27 में से हो सकता है कि हमें अलग अलग चीजें आनंद देती होंगी, और सबका संबंध पंचम से ही मिलेगा। किसी को प्रेम करने से आनंद आता है, किसी को भक्ति करने से आनंद आता है,
किसी को ड्राइंग करने से आनंद आता है, किसी को ड्रामा करके आनंद आता है, किसी को पब्लिक डीलिंग करके आनंद आता है, किसी को पब्लिक में बोलने से आनंद आता है। उनके आनंद की अनुभूति जो है हम सबकी अलग अलग हो सकती है, मार्ग अलग अलग हो सकते, पर कमाल की बात पंचम भाव की खूबसूरती देखिए, जितने भी तरह के आनंद है वो सब पंचम से निकलते हैं। किसी को कहो तेरे बेटा हुआ है, वो खुश हो, अरे वाह, अरे वाह, वो अपने आप ही मस्ती में घूम रहा है, अब उसको कोई रीजन नहीं है कि क्या हो रहा है, खुश, ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी सेटिस्फाइड। वो आनंद जो संतुष्टि दे पंचम भाव से आता है। हमें इन भावों को बड़ी गहराई में जाके समझना होगा, तो हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे। अब देखो मुंह से निकला शब्द प्रेडिक्शन, ये ज्योतिषियों के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है, अनमोल भाव है एस्ट्रोलॉजी के लिए। क्यों? हम सभी क्या कर रहे हैं? हम एक कला सीख रहे हैं जिसके माध्यम से हम प्रेडिक्शन कर सकें। प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी, और पंचम भाव तो क्या है? भविष्य भाव। तो भविष्यवाणी कहां से आएगी? वो पंचम भाव से ही तो आएगी। चतुर्थ वाणी किसका? मन की वाणी। पंचम भविष्यवाणी। जिस भी ज्योतिषी का पंचम गड़बड़ है, वो कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, प्रेडिक्शन सेट नहीं बैठेगी। ये समझ ले, तो हो गया ना मामला। तो यहाँ पे सूत्र क्या निकल के आया? एस्ट्रोलॉजर्स के लिए पंचम भाव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसके साथ आपने गड़बड़ कर दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो भी व्यक्ति अपनी प्रेडिक्शन को अच्छा बनाना चाहता है, तो उसको अपने पंचम भाव के देवता या पंचम भाव के ग्रह के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। अगर वो क्लैश कर गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज बड़े ध्यान पूर्वक चुनने लायक है। क्या? देवता, मंत्र और आनंद, ये किसके अनुरूप होने चाहिए? नवम भाव के अनुरूप होना चाहिए। नवम क्या है? जो बीत गया, यस्टरडे, वो नवम है। टुडे फर्स्ट हाउस, यस्टरडे नाइन्थ हाउस, टुमारो फिफ्थ हाउस। अभी जो मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, ये यहां का कमाल हो रहा है, फर्स्ट हाउस का। आप सो जाओ, आपका फर्स्ट हाउस गड़बड़ हो गया, मैं सो जाऊं, फर्स्ट हाउस गड़बड़। आप बताइए, दोनों में से कोई एक भी चूक जाएगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है ज्ञान का, ये उसी क्षण रुक जाएगा। ऐसा होता है ना। अब मान लीजिए आप में से कुछ होंगे जो सो रहे होंगे, कुछ लोग टांग ऊपर कर रखा होगा, सर नीचे कर रखा होगा, सर कोई शीर्षासन कर रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा अरे सुन लेंगे, क्या है, जोर से लगा करके घूमते रहो, फिरते रहो, झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, ये कर लो। हम सुन रहे हैं ना। नहीं, फर्स्ट हाउस क्रॉस्ड, कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। क्या मैं सुन, अरे जाने दो यार, क्या इधर उधर की बात करते हैं, हाय हेलो करते हैं, आगे ऑब्स्टिकल। जो अभी हो रहा है, जो इसी क्षण हो रहा है, वो इसी क्षण ही होगा। हमने अगर आज 9:10 पे क्लास शुरू की है और इस समय 9:31 हो चुके हैं, जो पिछले 21 मिनट जा चुके हैं
वो जिंदगी में कभी वापस लौट करके नहीं आएंगे। वो जा चुका है, और जो जा चुका है वो नवम भाव है। जो अभी है वो फर्स्ट भाव है। जो अभी आएगा मुझे भी नहीं पता। 9:32 के बाद मैं क्या बोलूंगा, और मुझे ये भी नहीं पता आप में से कौन व्यक्ति मुझसे क्या प्रश्न पूछेगा। मुझे ये भी नहीं पता उसका आंसर मैं क्या दूंगा। ये है पंचम भाव। समझे पंचम भाव को? बहुत गहरा है पंचम भाव। तो आप सबको आज का संदेश प्यारा सा, सब लोग पहले अपना पंचम भाव ठीक करो, जितना हो सकता है उतना करो, और इसका क्लैश नवम से नहीं होना चाहिए, यानी कि नवम से झगड़ा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा देवता मत चुन लेना कि जो है नवम से टकरा रहा हो। कोई ऐसी डिमांड भी भविष्य के लिए मत कर लेना जो नवम के अनुकूल ना हो, जो धर्म के अनुकूल ना हो। अब इसको ज्योतिष के आईने में कैसे समझेंगे? चलो ये तो एक स्पिरिचुअल टॉक हो गई। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेष लगन का ही ले लेते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली है। पंचम भाव सूर्य स्वामी, क्योंकि सिंह राशि में ही पर फॉल कर रही है। धर्म कौन होगा मेष का? बृहस्पति। अब आपने इनको कैसे देखना है भी, ये क्लैश नहीं करना चाहिए। अब आपने जब अपने सपने बुनने हैं तो उन सपनों में देखना है क्या ये सपने ऐसे तो नहीं जो बृहस्पति जिन्हें पसंद ना करता। बृहस्पति जिन्हें पसंद ना करता। बृहस्पति क्या पसंद नहीं करता? बृहस्पति ये बिल्कुल पसंद नहीं करता कि आप अपनी पत्नी को धोखा दें और छिपा करके समाज से। किससे? समाज से। आपको समझना है बृहस्पति वो है जो समाज का संचालन करता है। क्या नियम सोसाइटी के लिए लागू होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या मॉरलिटी क्या है, एक सोसाइटी की मॉरलिटी क्या होनी चाहिए, ये गुरु डिसाइड करता है। और गुरु राजा को देता है कि हे राजन, ये नियम लागू होने चाहिए, इसके पीछे लॉजिक ये है। और राजा उन नियमों को एग्जीक्यूट करवाता है। किसके माध्यम से? मंगल के माध्यम से। मंगल कौन? सेनापति। देखा ग्रहों का तालमेल। पर हमने इतनी आगे नहीं जाना। हमने आज के लिए बात समझने के लिए करना है, सूर्य आपका स्वप्न है, और उसको ये देखना है उस सपने में कि भाई ये बृहस्पति से क्लैश नहीं कर रहा। बृहस्पति ट्रेडिशनल प्लैनेट है। वो चाहता है जो बाप दादे करते आए हैं भैया वही करें। अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना है। अगर हम उसके अनुसार काम करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। अगर हम सोचे यार भगवान हमें इतना पैसा दे, हम बढ़िया से बढ़िया नॉन वेज खाएं, अब ये बृहस्पति की लिए उसके लिए क्या हो जाएगा? अप्रिय हो जाएगा। नॉन वेज ड्रिंक ये नवम के अंदर सेट नहीं बैठता। बृहस्पति वेद है, मंत्र भी चुने तो वैदिक मंत्र चुने, वेद की चीजें, शास्त्रों की चीजें, पुराणों की चीजों को चुने, क्योंकि नवम भाव का स्वामी बृहस्पति वेदांग है। एक प्रकार से समस्त वेद है उसके साथ। अब आपको उनकी पिक्चर मिलानी है। बृहस्पति चाहता है कि पढ़े और पढ़ाएं, आप बच्चों के लिए कुछ करके दिखाएं। तो अगर मेष लगन का व्यक्ति सोचता है कि मैं बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ करूं, भाई मेरी इच्छा है मेरा अपना स्कूल होना चाहिए, या मैं एक एनजीओ बनाऊं जिसमें मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं, या मैं किसी को ज्ञान देने की बात करूं, बच्चों को शिक्षा दीक्षा की बात करूं, या कोई स्पिरिचुअल नॉलेज की मैं बात कर सकूं, या मैं ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकूं, ये सब बृहस्पति के धर्म के अनुसार सब कुछ हो रहा है, ये ध्यान रखना। तो नवम से खुश कर दिया उसने सूर्य ने। अब ये मत सोचना कि मित्रता, हर त्रिकोण की लगन पंचम नवम की, चाहे आप किसी भी लगन के व्यक्ति हैं,
आपस में मित्रता ही होती है, एलिमेंट सेम होते हैं। जो लगत का एलिमेंट होगा वही पंचम का होगा, जो पंचम का है वो नवम का होगा। तो ऐसे मत करना सूर्य और बृहस्पति मित्र हैं तो जी लो जी हो गया काम, ऐसे नहीं। अगर आपका नवम भाव का जो स्वामी ग्रह है उसकी उसको क्या क्या चीजें प्रिय हैं, क्या क्या चीजें अप्रिय हैं, आपने ये चीजें देखनी है। उसको धर्म स्थान प्रिय है बृहस्पति को, तीर्थ स्थान प्रिय है बृहस्पति को, वेद प्रिय है, पढ़ना पढ़ाना है, और विस्तार करना, उसको बच्चे प्रिय है, उसको संतानवादी है बृहस्पति। इसलिए तो गुरु के आशीर्वाद से संतान होती है, वंश वृद्धि गुरु के आशीर्वाद से होती है। इसलिए हम गुरु को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। आप भविष्य में सोचे कि मैं भी गुरु हो जाऊं, ये तो गुरु को अति प्रसन्न करने वाली बात है। आप में से कोई कहे जी मैं भी टीचर बनना चाहता हूँ ज्योतिष का, तो मेरे लिए अरे यार अच्छी बात है, इट्स गुड। ये तो और भी अच्छी बात हो गई कि जो बीज मैं लगाऊं उसका मेरी आंखों के सामने पूरा वृक्ष तैयार हो जाए और उससे फ्रूट्स मिलने लगे। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है एक गुरु के लिए। तो ये सब सपने मेष लगन वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। अब मेष लगन वाला सोचता है मर्सिडीज लेके आऊं, लग्जरी होटलों में रातें बिताऊं, पराई स्त्री के साथ गमन करूं। अब ये सब क्या हो रहा है, नवम के साथ क्लैश हो रहा है, नवम के साथ क्लैश हो रहा है उसका। ये चीज उसकी शत्रु हो जाएगी। कौन सी, शुक्र वाली चीज, क्योंकि ये सब चीजें शुक्र से रिलेटेड है, लग्जरी से रिलेटेड है, ब्रांड से रिलेटेड है। ये सब चीज उसके लिए शत्रु का रोल निभाएंगी। अगर स्वप्न में ये चीजें सोचा तो इसका मतलब ये हुआ कि मेष लगन वालों को ऐसे चीजें नहीं सोचनी चाहिए। क्या उन्हें ऐसी चीजें जिंदगी में नहीं मिलेंगी? मिलेंगी, पर उन्हें सोचना नहीं है, ये ऑटोमेटिक आएंगी। इसीलिए मेष लगन वालों के लिए शुक्र मारक है। सूत्र समझे आप? मेष लगन वालों के लिए शुक्र मारक हो गया, यानी कि अपने सपनों में शुक्र को लेकर के आए तो पंचम और शुक्र का क्लैश हो गया। उसने नवम को रेफरेंस नहीं माना, गलत रेफरेंस ले लिया। उसने बृहस्पति को रेफरेंस नहीं माना, किसको मान लिया, शुक्र को मान लिया, तो उसके लिए अच्छा नहीं। इसीलिए सपन, स्वपन का मतलब मैं भविष्य के प्रोजेक्शन को कह रहा हूं कि आप भविष्य में क्या होना चाहते हैं, क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, वो बड़ा सोच समझ करके उसका नाइन्थ के साथ क्लैश नहीं, नहीं तो चीजें बिगड़ जाएंगी। वही सब चीजें आपके लिए शत्रु वाला रोल निभाएगी। मेष लगन वाला दारू पियो, नॉन वेज खाओ, ये उल्टे सीधे काम करो, उसको सबसे जल्दी असर करेगा, पंचम कमजोर हो जाएगा। और पंचम कमजोर का मतलब सीधा सीधा भविष्य कर्त में, अगर वो ज्योतिषी है तो क्या होगा, प्रेडिक्शन फेल, बार बार प्रेडिक्शन फेल होगी, बार बार। देखो 10 में से 2 होती हैं फेल होती हैं, कोई बात नहीं, 3 होती हैं कोई बात नहीं, पर 10 में से 10 हो जाए, 10 में से 9 हो जाए, ये एक एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात हो जाती है। पर प्रेडिक्शन सटीक ना बैठना ये पंचम भाव के कारण हो जाता है। चतुर्थ भाव मन है, और मन को सपोर्ट कौन करेगा, चतुर्थ भाव मन है, पंचम कौन है, उसको सपोर्ट देने वाला। क्योंकि मैंने कहा उससे अगला भाव क्या हो जाएगा, उसका सपोर्टर, उसका अन्नदाता। जैसे मैंने कहा था लगन को अन्न कौन दे रहा है, सेकंड, सेकंड को अन्न कौन देगा, थर्ड, थर्ड को अन्न कौन देगा, चतुर्थ, चतुर्थ को अन्न कहां से मिलेगा, पंचम से। चतुर्थ का अन्न कौन है, पंचम। इसलिए मन से बना है मंत्र, मनः त्रही, त्रही का मतलब अन्नदाता, सस्टेनर।
पंचम जो है इसे मंत्र त्रयी भी कह सकते हैं। इसी तरीके से हर भाव के साथ बढ़ाते जाएं और उसके भाव से एक भाव जो पीछे का होगा वो भाव उसको लॉस हो जाने का काम करेगा। जब तो मैं कहता हूं छठे बड़े भाव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पर एक समस्या और आ गई, आप लोग सोचेंगे अरे फिर पंचम का अन्न कौन हुआ, पंचम का सस्टेनर कौन हुआ? तो छठा हो गया कि नहीं हो गया? क्या सूत्र बदल गया? बिल्कुल नहीं बदला, सूत्र वही रहेगा। यानी अन्न पानी कौन है? छठा। ये सब डिजायर जो है ना आपके, जो रंगीन सपने, यही तो छठा पैदा करेंगे, यही तो रोग पैदा करेंगे, यही तो दुश्मन पैदा करेंगे। और मैक्सिमम लोगों के तीन सपने इंपॉर्टेंट होते हैं, जर, जोरू और जमीन। जर मैंने पैसा, जोरू मैंने महिला स्त्री, और जमीन तो प्रॉपर्टी मकान सब आ गया उसमें। ये तीन जो है मेन, एक प्रकार से लड़ाई की जड़ भी आप मान सकते हैं। अब बंदा मैक्सिमम तीन तीन मुख्य रूप से इनके दिमाग में सोचता रहता है। और छठा भाव की रेट, छठे भाव को पंचम को अन्न पानी छठा है। हर भाव को अगर आप गहराई से देखेंगे तो ये ऐसे 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 बढ़ता चला जाएगा। 11वां भाव को भी देख लो, 11वें को अन्न कौन देगा? 12वां देगा। अस्पताल कौन पचाएगा? 12वें भाव से हॉस्पिटल देखा जाता है। अब ज्यादा आप खाम खाएगी, आने दे आने दे आने दे, फिर वो कहेगा जाओ हॉस्पिटल। अति, 11वां अतिवादी होता है, हमेशा ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। वो कहते हैं ना, मन को जितना मिला उससे ज्यादा मिलने की इच्छा मन रखता है हमेशा। मन कभी सेटिस्फाई नहीं होता, क्यों? एस्ट्रोलॉजिकली रीजन बताएंगे आप में से कोई? टेक्निकल रीजन, कोई? नो, नो फिलॉसफी। सर मन मून से रिलेटेड है, और मन जो मतलब मन है वो, मतलब मून जो है वो बढ़ता घटता रहता है इस वजह से। मैंने क्या कहा पूजा जी, पहले प्रश्न सुनिए। मन जितना पाता है उससे कम नहीं पाने की कोशिश करता। मन जितना पा चुका है अभी तक उससे ज्यादा की इच्छा करता है, और इच्छा बढ़ती है। मुझे ये मिल गया, अब मुझे इससे बड़ा चाहिए। मेरे पास 50,000 रुपए का फोन है, अगला फोन मुझे 60,000 का चाहिए, चाहिए नहीं 50,000 का। अब मुझे कोई कह रहा है जी ये 30,000 वाला ले लो, मैं क्या बात कर रहा है यार, ये तो मेरी इज्जत खराब करवाएगा। क्या 30 और 50 से इज्जत खराब होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। एक्चुअल में कोई उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा। मैं अगर 20,000 रुपए का भी मोबाइल लेकर के बैठा हूं, बताइए मेरी शान में क्या फर्क पड़ जाएगा? आप मेरे बोलने को और मेरे सब्जेक्ट की नॉलेज को देखेंगे। आप मेरे 20,000 रुपए के फोन से मुझे नहीं तोलेंगे। और ये मन है कि मानता नहीं, फिल्म बनी था ना, मन है कि मानता नहीं, वो सही बात पे बनी थी, इसी बात पे बनी थी। उन्होंने भी ज्योतिष पढ़ लिया था कहीं ना कहीं। मन क्यों नहीं मानता? मन कहाँ है? फोर्थ हाउस में मन है। अति कहाँ है? अब गिनो। 11वां भाव चौथे से 8वां है। 11वां भाव चौथे का 8वां है। मतलब चौथे को पहला मान के गिनोगे तो 11वें भाव तक पहुंचते पहुंचते 8वां आ जाएगा। आपको बात समझ में आई? अष्टम क्या है? छिपी हुई इच्छा। वो इच्छाएं जो गुप्त है, जिसको इंसान किसी को भी नहीं बताता। सिर्फ ये जो कुंडली का अष्टम भाव है,
वो सेक्सुअल डिजायर को दिखाता है। पर 11वां भाव हर प्रकार की डिजायर को दिखाता है। तो जब चौथे से 11वें जाते हैं तो ये मन की डिजायर को छिपा लेगा कि मेरे मन में डिजायर क्या है, अब वो जो है छिपा लेगा। अब कोई आप में से ऐसा बंदा होगा जो सोचे यार 200-300 करोड़ तो आना ही चाहिए, ये तो आना चाहिए। पर मैं कहूँ हाँ बताइए भैया आपको कितने पैसे चाहिए, अरे यार यह तो मजाक उड़ेगा, अजी बस गुजारा चल जाए, अधिकतर अजी गुजारा चल जाए बस, अजी कुछ दिक्कत नहीं आए जी बस, अजी बच्चे पढ़ लिख जाए और हमें क्या चाहिए। यही होगा ना, 90% लोग यही बोलेंगे, क्योंकि यही कहने का बात बनती है। वो अपने मन की बात को छिपा के रखेगा, 200 करोड़ 300 करोड़, क्योंकि उसको डर है लोग हंसेंगे। अरे आज ही तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी तो उम्र अभी से इतनी हो गई, तू आगे कब बनेगा 100 करोड़ का मालिक, क्या बेवकूफ है तू। तो कोई भी बेवकूफ कहलाना नहीं अच्छा लगता उसको, इसलिए 11वां भाव कमाल की बात है, जितना चाहिए उससे ज्यादा की हिसाब किताब कर लेता है। अब जिनका 11वां भाव तंदुरुस्त है तो उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है फाइनेंशियली। 11वां भाव का संबंध फाइनेंस से, ये ध्यान रखना। 11वें भाव का संबंध फाइनेंस से। मन का आनंद छिपा का है पंचम भाव में, मन का आनंद पंचम में छिपा है, और धन का आनंद 11वें में छिपा है। लो बता दिया आपको। अब जिनका 11वां मजबूत है उनको धन का आनंद मिल जाता है, 11वां कमजोर पड़ गया वो कहते धन का आनंद नहीं आ रहा, फाइनेंस जितनी मेहनत करते हैं सब लाभ नहीं मिलता, हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिलता। ये चीज हमें समझने की है। तो ये सिंपल सूत्र है आपके ज्योतिष के, जो हमें समझने चाहिए, है ना। सिंपल, कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। सर आप बोलते हैं तो सिंपल लगता है। नहीं वास्तव में तो प्रताप जी सिंपल है, नहीं मैंने तो कुछ नया बताया ही नहीं। नहीं तो सब अष्टम ही लगता है। गुरुजी तो ये मैं बात आज ये बात ये बात पक्का सही है, ये बात पक्का सही है गुरुजी। आज की क्लास का मेन सूत्र देखो जी, मैंने 1 घंटा बोल लिया हूं मैं, पर बात एक ही बताई है मैंने, टीचिंग एक ही बताई है। ये होती है अच्छे टीचर की कला। ये दिया सूत्र एक ही है, बोल गया बंदा 50 मिनट, ऐसा टीचर देखा नहीं। टीचिंग नहीं एक ही है कि सब ज्योतिषियों को अपना पंचम भाव सुधारना चाहिए, और पंचम से झगड़ा, पंचम का झगड़ा चौथे से नहीं होना चाहिए। मन है ना चौथा, और आपने कोई ऐसा मंत्र ले लिया जो चौथे के साथ डिशुम डिशुम करे तो मामला गड़बड़ हो गया। चौथा तो मन है, मंत्र को पढ़ने के बाद मन आनंदित हो जाना चाहिए। जिस भी देवता के आप दर्शन कर रहे हैं, दर्शन के बाद मन के अंदर एक भाव आने चाहिए, एक आनंद के भाव आने चाहिए। इसीलिए कोई भी सामने वाला व्यक्ति जब आता है और कहता है कि मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, मैं राम जी की पूजा कर रहा हूँ, मैं माँ काली की पूजा कर रहा हूँ, तो आप देवता को मत बदलिए, समझाइए, और पर मंत्र उस देवता से रिलेटेड वो दीजिए जो चौथे और पांचवें दोनों को सेटिस्फाई करता हो, मतलब झगड़ा नहीं होना चाहिए दोनों में। ये चीज हमें समझनी है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मन को खराब करने वाला मंत्र नहीं बोलना। अब पावर प्रीक लोग होते हैं, पावर प्रीक का मतलब होता है जो मेष लगन, सिंह लगन, धनु लगन, ये पावर प्रीक होता है। पावर प्रीक का मतलब होता है कि उन्हें शक्ति चाहिए, उन्हें अगर योग करने बिठा दो तो कपाल भाती की अति कर देंगे। यार धे धड़ाधड़ रामदेव पहले ही दिन सुन लिया, आज आधा घंटा तो पहले दिन ही आधे घंटे के चक्कर में पड़े रहेंगे। इसे कहते हैं पावर प्रीक होना, क्योंकि अग्नि है,
दिमाग में अग्नि है कि लेना है भाई लेना। उन्हें मंत्र को प्यारा सा दे दो, हरे राम हरे कृष्ण, वो 20 मिनट में बोर हो जाएंगे, 10 मिनट में क्या मंत्र है यार, ये मंत्र है। फिर उन्हें कहो अरे हनुमान जी का मंत्र जोर जोर के बोला, हम हनुमते रुद्रात्म काय हुम फट, वो कहा हाँ अब बात बनी, ये है कुछ जानदार चीज, ये है कुछ जोश आएगा। तो ये अग्नि तत्व की वे खासियत है, क्या करें, हम हनुमते रुद्रात्म काय हुम फट, और पूरे घर में ऐसा लगा देंगे कि आज तो हनुमान जी प्रकट होके मानेंगे, नहीं तो हम प्रकट हो जाएंगे या हनुमान जी प्रकट, दोनों में से एक ही हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो हमारी साइकोलॉजी है हमारी, तो एक ज्योतिषी को साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। बेशक आपको लगता है कि अब लगन बदल गया, लगन बदल गया, कर्क लगन आ गया, वृश्चिक लगन आ गया, मीन लगन, अभी जल तत्व है, अभी नहीं एनर्जेटिक मंत्र दे दोगे बेचारे थोड़ी दिन बाद परेशान हो जाएंगे। ओ भगवान इतनी एनर्जी नहीं चाहिए भाई हमें, हम तो जल हैं, हम तो वाटर हैं, हम इतनी आग का क्या करेंगे, इतनी अग्नि का क्या करेंगे, इतनी फायर का क्या करेंगे हम। और हम जो मंत्र देने वाले हमेशा उल्टा दे जाते, ले बेटा बाढ़ दी रेवड़ी, पर ये भी नहीं देखा कि इसका असर उसके दिमाग पे क्या होने वाला है? और उसने देखा नाटक में दिखा रहे हैं मंत्र पढ़े जा रहे हैं दब दब के ऊंचे ऊंचे हैं, हिंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे स्वाहा, अब वो कहता है बेटा हिंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे नमः, अब वो पढ़ दिया कैलरिंग हस्कलिंग सकलिंग स्वाहा, कैलरिंग हस्कलिंग सकलिंग स्वाहा। ये है कुछ बात बनी। अब आपने कर्क वाले को, वृश्चिक वाले को, मीन वाले को दे दिया, कहे भगवान गुरु महाराज ये वापिस ही ले लो अपने से, हैं? ये मंत्र कुछ जमा सा नहीं, 2 दिन 3 दिन तो आनंद देगा, क्योंकि जब भी अपोजिट तत्व उसके अंदर आता है तो आनंद देता है, हमेशा ध्यान रखना, कुछ समय के लिए। पर रियल में तो वो मोक्ष करता है। उसको मेडिटेशन की बात बताओ, उसको सौम्य मंत्र दो, उसको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहो, उसको दुर्गा चालीसा पढ़ने के लिए कहो, उनको कोई सुंदर लहरी का श्लोक पढ़ने के लिए दो, उसे कोई मीठी मीठी बात करने का, कोई अच्छी अच्छी प्रार्थना करने की बात करो, बड़ा खुश रहेगा। देखिए साहब एक चीज समझ लीजिए, मंत्र का उद्देश्य, देवता का उद्देश्य, भक्ति का उद्देश्य मन को तन को आनंदित करने वाला होना चाहिए, और आपके कष्टों को दुखों का निवारण होना चाहिए, ना कि परेशानी बढ़ा दे। तो आपको तत्वों का, मंत्र देते समय तत्वों का ज्ञान, तत्वों का हिसाब किताब रखना जरूरी है। इस मामले में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब मंत्र दे दिया छठे भाव का, कैसे देखते छठे भाव का? मंत्र की जो प्रथम राशि है, जो जहां से मंत्र स्टार्ट हो रहा है, ओम इसमें नो इन्वॉल्व नहीं है, जो उस मंत्र की राशि है वो आपके छठे भाव की राशि नहीं होनी चाहिए। नहीं क्या होगा, झगड़ा हो गया साहब, लड़ाई हो गई। तो ये मंत्र क्या करेगा, ये छठे को एक्टिवेट कर देगा, ये छठे को एक्टिवेट कर देगा। छठे को एक्टिवेट होते क्या होगा, सप्तम का नुकसान हो जाएगा, सप्तम का नुकसान हो जाएगा। अपने पार्टनरों से झगड़ा करेगा, अपनी बीवी से झगड़ा करेगा, अपने एसोसिएट से झगड़ा करेगा, यूरिन से रिलेटेड तकलीफें आ जाएंगी, डाइजेशन से रिलेटेड तकलीफें बढ़ जाएंगी। अब क्या हुआ, मंत्र तो भी बहुत अच्छा दिया था हमने, पर पंगा फंस गया। तो जैसे हम हनुमते रुद्रात्म काय हम फट, एक में एग्जांपल। तो फर्स्ट कहां से शुरू हुआ, हम से, है से। है कौन सी राशि है, मिथुन राशि। अब है मिथुन राशि, अब मान लीजिए मिथुन राशि है, अब मेष राशि वाला व्यक्ति, उसके छठे भाव में कौन सी राशि फॉल कर रही है, कन्या। तो कन्या और मिथुन में मित्रता है या नहीं है,
एक ही ग्रह का स्वामित्व लिए हुए, तो वो सीधी सी बात है कि साहब वो तो मित्र हैं। तो उनके लिए मंत्र बिल्कुल ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम हुम हाम ह्रीम ह्रीम ह्रीम, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं देगा। ऊपर से है हम जो होता है, हुम जो होता है, ह्रीम जो होता है, ये वैसे ही एनर्जेटिक है। हुम 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 एनर्जी बढ़ाते। अगर आप हुम 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 करो तो ऑटोमेटिक कपालभाति होता है। केवल हुम 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 आप करो, सीधा मणिपुर चक्र पे अटैक होता है, सीधा मणिपुर चक्र पे एकदम से जबरदस्त कपालभाति है। जब आप कपालभाति करते हो तो क्या पता पूरे पेट में ऊपर नीचे होता है, पर ये डायरेक्ट मणिपुर चक्र पर होता है। और मणिपुर चक्र ही एक ऐसा चक्र है जो पूरे शरीर का बैलेंस करता है, बीच मध्य भाग होता है, वो आपके शरीर का मध्य प्रदेश है, और वो ठीक तो सारा शरीर ठीक। तो ऐसे आपने, वैसे तो मेरी क्लास दूसरी चल रही है मंत्र विज्ञान की, उसमें ये सब चलेगा, हम गलत विषय लेके आए। तो आज आप प्रश्न पूछिए आप लोग। आप बोलिए ना सर, आप गुरु बोल जी वो नहीं वो फिर वो नेक्स्ट मंत्र विज्ञान कंप्लीट चला गया, कहीं का कहीं चले गए हम, तो गुरु रास्ता जी नहीं एयर है। एयर साइन और वो भी कंप्लीट करा दीजिए गुरु जी। क्या चीज? फायर साइन और वाटर साइन हो गया, फायर साइन और वाटर साइन हो गया, एयर साइन भी करा दीजिए। अर्थ एयर और साइन जो है सिंपल है, एयर साइन है। एयर साइन कौन कौन से होते हैं बताइए? 8, 11, 7, 11 नहीं, 3 7 11 तो होता 11 है, 3 7 11 3 7 11। 3 वेरी 7 गुड। 11 काम देखो। एयर साइन, अब एयर साइन का मतलब क्या है? एयर साइन जो है हवा। अब आपको मंत्र बोल बोल के करने, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। एयर का काम क्या है? आपकी बुद्धि को सेट नहीं बैठने देता। अब उससे आप मेडिटेशन कराएंगे, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, वो टिकेगा ही नहीं। मन तो यूं यूं घूम रहा है हवा से, तो कहाँ मन लगेगा? अब उसको नाचने में लगा दो, अब उसके दिमाग में दूसरा विचार ही नहीं आ रहा है। उसको भजन में लगा दो, कीर्तन में लगा दो, झूमने दो। म्यूजिक, म्यूजिक उसके लिए बहुत बेस्ट है। तो उसको भक्ति दो, हरे राम हरे कृष्ण वाली, कि डांस कर, हरे राम हरे कृष्ण गाए जा, मौज में तालियां बजाना, ये करना, ढेर वालों के लिए बहुत अच्छी बात। अर्थ वालों के लिए हवन यज्ञ कीजिए। अर्थ वालों के लिए क्या बता सर? पृथ्वी से है जी, अर्थ वालों के लिए क्या बता सर? हवन हवन यज्ञ। इसमें बताइए कि हर हफ्ते हवन करो, रोज हवन करो, महीने में तो एक बार करो ही करो। जमीन पे बैठ के होगा सब कुछ, हर चीज जमीन से जुड़ी हुई है, अर्थ से जुड़ी हुई है, और उसमें अग्नि हो, अर्थ में ही अग्नि टिकती है, पृथ्वी पर अग्नि टिकती है। बहुत सिंपल है। और कोई क्वेश्चन? तो उसके लिए कौन सा फिर, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो महामृत्युंजय से भी हवन करते हैं, गायत्री से भी हवन करते हैं। देखिए कुछ चीजें हमारे देश में बड़ी गलत है, जो मैं कहना चाहता हूँ। सारी समस्या जब आई, पहली समस्या तो जब आई जब हमारे तंत्र के ग्रंथों को जला दिया गया या चुरा लिया गया। दो काम सबसे बड़े हुए, और उस समय एक ऐसी रेस काम कर रही थी, साधु की, संत की, सन्यासियों की और ब्राह्मणों की। एक ऐसी पीढ़ी काम कर रही थी जिनमें अहंकार इतना था, और वो ये चाहते थे कि हम केवल मृत्यु के करीब आकर के
जिस शिष्य ने हमारी सबसे ज्यादा सेवा की है उसी को अपना ज्ञान दे करके जाएंगे। और वो कंठस्थ वो जो चीजें करवाते थे वो भारी भारी ज्ञान था, अंदर मतलब बाहर के का ज्ञान था। जो आंतरिक और शुद्ध ज्ञान था वो अक्सर अपने पास ही रखते थे, ये सोच करके कि कोई आगे ना बढ़ जाए या कोई उनके ईगो को हर्ट ना कर जाए। तो जो तंत्र की विद्याएं थी उनके लोप होने के पीछे ये सबसे बड़ा कारण रहा। और ऊपर से पढ़ने के लिए ग्रंथ भी अवेलेबल नहीं, मतलब लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं। जो भी बचा कुचा ग्रंथ बचा वो वही ग्रंथ थे जो अलग अलग प्रदेश में थे और जिनको जलाया ना जा सका, जिनको चुराया ना जा सका। फिर कुछ उसके बाद उस घटना से ब्राह्मणों को अकल आई थोड़ा, फिर भी ये जो तथाकथित साधु संत थे इनको अकल फिर भी नहीं आई, इनको ईगो भरी पड़ी रही। उन्होंने कहा भाई ये चीज अब विस्तार करना चाहिए इसका। तो कंठ विद्या मतलब मौखिक विद्या, अब अपने विद्यार्थियों को बोल बोल के बताएंगे, हर किसी को कंठस्थ करवाएंगे, ताकि कल को ये ना हो कि जो बचा कुचा है वो भी समाप्त हो। जो आज हमारे सामने है वो मात्र 20 से 25% है जो, और हम ये प्रयास अब हम कर रहे हैं जो 20-25% बचा है वो भी हम अपनी पीढ़ी को दे करके जाए। जब हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सोच रहे होते हैं तो हम पंचम भाव को ठीक कर रहे होते हैं। एक प्रकार से जो व्यक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं सोचता, समझ लीजिए वो पंचम भाव को क्रॉस मार रहा है। हर आदमी को सोचना चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ियों को क्या दे करके जाएगा, आने वाले समय में उसकी जो पीढ़ियां उसके बारे में क्या सोचेंगी, क्या आप गिफ्ट दे करके जाओगे लोगों को, इस यूनिवर्स को, इस सोसाइटी को, आने वाली पीढ़ी को, आने वाली रेस को क्या गिफ्ट दे करके जाओगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पंचम ही भविष्य बनाएगा। हाँ शुक्ला साहब, ये आपने जो छठे भाव को एक्टिवेट करने का मंत्र के बारे में बताया था वो मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, उससे फिर से पुनरावृत्ति कर देंगे कि ये छठा भाव शुक्ला एक्टिवेट। साहब मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या है और ये बहुत सही समस्या है। मैं आपको ये नहीं कहता कि जानबूझ के किसी स्टूडेंट को इग्नोर करता हूँ, मैं किसी स्टूडेंट को इग्नोर नहीं करता। एक्चुअली मैं बोलने के बाद मैं भूल चुका होता हूँ इमीडिएट, इसलिए मैं कहता हूँ कि अब आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा ये मुझे नहीं पता, आप में से कोई क्या पूछेगा ये मुझे नहीं पता। आज मैं आया, मैंने कहा बताओ क्या पूछना है, क्या हम चर्चा करेंगे। उन्होंने चाहिए शब्द के ऊपर बात चली और मैं चाहिए के पीछे लग गया। अब मैं क्या सोच के आया था, मैं तो सोच के ही नहीं आया था ये पढ़ाऊंगा। जैसे ही आपने कहा छठे के बारे में कौन सा मंत्र बताया तो मुझे सोचना पड़ेगा कुछ क्षण। मंत्र नहीं पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि वो ऐसा ध्यान रखना है कि उसकी राशि छठे से ना मैच करे। हाँ, छठे भाव से, छठे भाव से, छठे भाव में, इसलिए मैंने उदाहरण आपका ही दिया था। तो इसमें जैसे मैंने किसी दूसरे का उदाहरण भी नहीं दिया ये सोच करके कि शुक्ला साहब को पहले आंसर मिल जाए। छठे भाव का कन्या राशि है मेष लगन में, तो कन्या राशि में कौन से शब्द आते हैं वो महत्वपूर्ण है। क्या जो आप शब्द यूज कर रहे हो वो मिथुन राशि का था, तो मिथुन राशि की कन्या राशि के साथ मित्रता है। तो मेष राशि का व्यक्ति अगर है शब्द से चलने वाले, शुरुआत होने वाले मंत्र का जाप करेगा तो उसके लिए अच्छा है, नुकसानकारी नहीं है। सिंपल इतना ही बताया। हाँ, तो वही मैं पूछना चाहता हूँ, मेष लग्न और मिथुन राशि अगर है, चलो वो कोई बात नहीं, आप वीडियो सुनना दोबारा, इससे आपको और क्लियर होगा। मंत्र की बात चल रही थी। शुक्ला साहब आप मंत्र वाले कोर्स में हैं अभी? मंत्र वाला कोर्स करेंगे संडे को आप? इस संडे को नहीं अटेंड कर पाया था, मेरी कोई तबीयत बात ठीक नहीं, नहीं। नहीं आगे करेंगे ना, करेंगे, नेक्स्ट में करूंगा। हाँ करेंगे ना, तो उसमें हम बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये आज का टॉपिक नहीं था। हाँ बताइए बताइए। गुरुजी इसमें ये एक बात पूछना था।
एक जो मिनट, एक छठे एक एक की बात पूरी होने दो। तो जो आपने कहा कि ये मेष और छठे का कन्या हो गया, तो तीन के तीसरे के साथ कैसे उसको जोड़ दिया, मतलब कि मैं ठीक है बताता ये हूँ, ये जो मंत्र ले रहे हैं हम, मंत्र था हम हनुमते रुद्रात्म काय ओम फट, ये वो एग्जाम्पल लिया था। तो शुरुआत हम से हुई थी। है जो शब्द है वो मिथुन राशि के अंदर में आता है। जी। समझ गए बात को? तो बट आपने मेष लग्न में आपने कहा कि छठे का जैसे एक्टिवेट होगा उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तो बस उस तीसरे से कैसे, मतलब वो तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, नहीं हो रहा है। मंत्र की राशि कौन सी हुई शुक्ला साहब? मंत्र की राशि देखो। हाँ से मिथुन हुआ। हाँ, तो बस मिथुन और कन्या क्या आपस में शत्रु हैं? मित्र हैं। बस, तो छठे भाव से शत्रुता तो नहीं है। अच्छा, तीसरे की शत्रुता छठे से नहीं होना चाहिए आप कह रहे हैं? आप क्या वो मंत्र बदलिए, पहले तो मंत्र बदल देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। मंत्र बदल देते हैं। त्र्यंबकम जजामहे से इनका विरोध हो जाएगा। हाँ हाँ, यस, हाँ। नहीं, मैं अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपको। हाँ, बताइए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनात् मृत्युमूर्छि मामृतात्, ये मैं करता था। इसमें मुझे मतलब कभी सफलता सा नहीं लगा मेरे को, कभी ऐसा मेरा मानना है। ये तो मैं पूरा नहीं पढ़ता था मैंने इसका, बट कई बार मुझे ठीक नहीं लगा। और ये भी मेरे को किसी ने बताया था जो आपने भी मंत्र का कि हंग अन्वते रुद्रात्मकाय हूँ फट, इसका भी मैं करीब 7-8 साल अभी मंत्र का इसका जाप किया। अब इधर से मैंने बंद कर दिया, तो बंद किया तो क्या उससे असर हुआ इसका तो नहीं, बट ओम त्र्यंबकम का मुझे पता है कि वो मेरे को सूट कम करता था, क्योंकि मेरा मेष लग्न है, मिथुन राशि है। आपकी पर्सनल राशि से कोई लेना देना नहीं था यहाँ, और ये कंफ्यूज हो रहे थे। मैं समझ गया, आपकी खुद की मिथुन राशि है। नहीं नहीं नहीं, आपकी पर्सनल राशि से कोई लेना देना नहीं है। जो आज का एग्जाम्पल था उसमें पर्सनल राशि में मैं नहीं बात कर रहा था, नहीं मैं नहीं, मंत्र मैंने राशि की बात कर रहा था। ये मैं एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ आपसे, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। नहीं, हम हनुमते रुद्रात्म का ओम फट से क्या हुआ आप वो बताइए। नहीं, पर त्र्यंबकम से इनका यानी कि मन नहीं टिका, तो मतलब ठीक है कि कन्या यानी कि छठे भाव में है, तो वह त्र्यंबकम मंत्र छठे के अनुसार नहीं था, तो इन्हें उसका फल नहीं मिला जी जी जी। जैसा ये चाहते हैं। तो मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हाँ, तो इसका अर्थ नहीं हुआ नहीं, शुक्ला साहब सूत्र ये हमारा ठीक बताइए, है। जो आप हम हनुमते कर रहे थे वो क्या रहा? हूँ। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना अच्छा लगा ना फर्क क्या पॉजिटिव। ढूंढ रहे थे उसमें? वो तो मेरे को किसी ने उद्देश्य क्या था? ऐसा कोई मतलब किसी ने बताया कि आप इसका जाप किया करो, बस। नहीं, कोई तो उद्देश्य होगा, बिना उद्देश्य तो मनुष्य इतना स्वार्थी प्राणी कुछ करता ही नहीं है। नहीं, हम जैसे अगर 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 पेट साफ करने से, पेट सुबह सुबह पेट साफ करने से कोई तकलीफ, यानी कोई व्यक्ति का कि 3 दिन तक भी टॉयलेट ना जाओ, तो व्यक्ति 5 दिन के लिए ना जाने के लिए तैयार बैठा है। अगर उसे पता है कि नहीं जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। मनुष्य इतना स्वार्थी प्राणी है, और मंत्र तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं वही जानना चाहता हूँ, ये तंत्र शास्त्र में, मंत्र शास्त्र में स्पष्ट है, जब भी हम संकल्प लेते हैं मंत्र के लिए, तो ब्राह्मण उससे कहते हैं आप अपनी इच्छा बोले कि आपके मनोरथ पूरे हों, इसलिए मन में जो संकल्प है, जिस कार्य के लिए आप काम करवा रहे हो, जिस कार्य के लिए मंत्र का पठन पाठन करा रहे हो, वो इच्छा मन की कहें। इसलिए कहते हैं मंत्र जो है बिना संकल्प के पूरा नहीं होता, क्योंकि संकल्प में यही प्रोग्रामिंग की जाती है कि आखिर आप चाहते क्या हैं उस मंत्र के द्वारा, उस साधना के द्वारा, उस देवी देवता से। जब आप स्वयं भी साधना करते हैं तो भी संकल्प लेना जरूरी होता है। साधना के आरंभ करने से पहले संकल्प लेना जरूरी है। बिना संकल्प के कोई भी साधना, उपासना, कार्य अपना नहीं करती है। सिंपल कंसेप्ट है ये। अगर आपने बिना संकल्प के हनुमान जी के पीछे लग गए, तो हो सकता है कि जब संकल्प ही नहीं लिया तो फिर रिजल्ट की क्या बात है, फिर तो अनुभव नहीं होगा। तो वो एविडेंस शुक्ला साहब नहीं माना जाएगा।
क्योंकि वो तरीका गलत था। दूसरी बात, मैंने वही बात कही कि जब हम हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, हनुमान जी की साधना का जो उद्देश्य कार्य सिद्धि का होता है कि हम कहीं फंस गए हैं और हम फलाना काम करवाना चाहते हैं, तो अक्सर ऐसे केस में ज्योतिषी हनुमान जी के पास भेज देते हैं इंसान। तो मैं वही उद्देश्य जानना चाह रहा था कि क्या हुआ क्या। ये गुप्ता जी थे, तो ऐसे उनसे डिस्कशन हुआ, मैं अपने बेटी की कुंडली दिखा रहा था, तो उन्होंने मेरा भी देखा, तो मेरा बेटा ठीक नहीं रहता था, तो उसमें बोला कि आप इसको ये वाला किया करो, आपके लिए ठीक रहेगा। और ओम, इसका मतलब ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं 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 शुक्ला साहब, ओम को हम मना नहीं कर रहे। मैंने तो अपनी क्लास में ओमकार के मंत्र के लिए बताया था कि 1.25 लाख करो, ये प्रणव है। नहीं, आपने तो 10 मिनट के लिए ओम का बोलने के लिए बोला हुआ है, गुरु को मैं जाकर कह रहा हूँ ना कि ओमकार का जाप के लिए तो मैंने रिकमेंड किया हुआ है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ओम का जाप नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, पर हर चीज की स्थिति अलग अलग होती है, हर केस अलग है, हर उद्देश्य अलग है। अब हम साधनाओं में चलेंगे ना संडे को, तो जब हम आपको सारा उसमें डिटेलिंग होगी कि कौन से मंत्र का उद्देश्य क्या है, मंत्र कैसे चुनाव कैसे करना चाहिए मंत्र का, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, 2 3 4 विधियां हैं अलग अलग, जिसको जो समझ में आ जाए उसके अनुसार मंत्र का सिलेक्शन करना चाहिए। और किसके अनुसार होगा? कुंडली के जन्म पत्री के द्वारा भी सिलेक्शन होता है, कुछ और भी टेक्निक्स हैं उनके द्वारा भी मंत्र का सिलेक्शन होता है। तो खराब कोई नहीं है विधि, मुद्दा ये है कि अपन को क्या समझ में आता है। फिर लास्ट में क्या लिख दिया मंत्र शास्त्र में कि भक्ति भाव से बढ़कर के कुछ नहीं है। अगर व्यक्ति किसी देवता के प्रेम में पढ़ करके फिर मंत्र जाप करता है तो उसके ऊपर ये सारे नियम लागू नहीं होते। हाँ, उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं। जैसे मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई और उन्होंने अपने भजन कीर्तन शुरू कर दिए, तो उनके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता, मीरा के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। कबीर जी राम राम का पाठ करते थे क्योंकि गुरु से उन्हें गुरु मंत्र राम राम ही मिला था, तो उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र पर किसी भी प्रकार के किसी सिलेक्शन का प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अगर गुरु ने कोई मंत्र दे दिया अपने मंत्र से कि आपको ये, मान लिया वही आदमी गुरु है जो गुरु दीक्षा दे करके आपको मंत्र का करवाता है, वो जो है ना आपका गुरु हो गया और उसके द्वारा दिए गया गुरु के ऊपर ये नियम, ये मंत्र पर ये लागू नहीं होता है ना। जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है उनको जो है आगे चल के सिखाया जाएगा। ठीक है गुरुजी? हाँ जी विनय जी। कभी किसी दिन बता दीजिए, जब भी आपका आपको अच्छा लगे, कभी किसी दिन गुरु क्या होते हैं और गुरु को थोड़ा समझा दीजिए हम लोग को। ये हमने मैंने चैप्टर में दिया हुआ हमारे कोर्स में विनय जी, जो मंत्र तंत्र वाला कोर्स है उसमें दिया हुआ है गुरु क्या होता है, गुरु की दीक्षा क्या होती है, ये सारा मैंने एक चैप्टर अलग से रखा है गुरु के बारे में, वो आएगा ही आएगा, उसमें बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।